हाय बच्चों, डॉक्टर सिद्धांत हियर। और इस बारी हेरिडिटी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ मैं आया हूँ। तो आओ सबसे पहले सवाल देखते हैं। सवाल में कह रहा है कि पूजा की आईज ग्रीन है जबकि उसके पेरेंट्स और ब्रदर की आई ब्लैक है। वहीं पूजा का हस्बैंड रवि, उसकी और उसके पिता की आईज ब्लैक हैं, पर रवि की माँ की आईज ग्रीन है। अब वो सवाल में 3 चीज़ें पूछ रहा है। पहला, तुम्हें दी गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर तुम यह बताओ कि ग्रीन आई कलर डोमिनेंट कैरेक्टर है अथवा रेसेसिव कैरेक्टर है। इस सवाल को सॉल्व करने के पहले मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। फर्ज करो एक प्योर प्लांट है जिसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा प्लांट है जिसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। जब इन दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में रेड कलर वाले फ्लावर दिखाई पड़ते हैं जिनकी पॉपुलेशन 100% है। हम जानते हैं कि F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर दिखाई देता है वही डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। इसका मतलब फ्लावर का रेड कलर एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। ये तो बात हो गई F1 जनरेशन की। अब F2 जनरेशन में जब तुम देखोगे तो पाओगे कि 75% प्लांट रेड फ्लावर वाले हैं जबकि 25% वाइट फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। ये हो गई बात F2 जनरेशन की। अब F1 और F2 को एज अ होल देखो तो तुम पाओगे कि जो कैरेक्टर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में दिखाई दे रहा है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। इसके विपरीत वह कैरेक्टर जो माइनॉरिटी में है वो रेसेसिव कैरेक्टर है। इसी कॉन्सेप्ट को उठाकर हम अपने सवाल पर लाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे सवाल के 7 किरदारों में से 5 किरदारों के पास ब्लैक आइज़ हैं जबकि केवल 2 ही किरदारों के पास ग्रीन आइज़ हैं। साफ यहाँ से बात पता चलती है कि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में कैरेक्टर दिखाई दे रहा है यानी 7 में से 5 वह ही डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो ब्लैक आइज़ हमारी डोमिनेंट कैरेक्टर है। वही रेसेसिव कैरेक्टर कौन सा है? ग्रीन आइज़, क्योंकि ये माइनॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में दिखाई दे रहा है। अब हम सवाल में अपने अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं जहाँ पर पूजा के भाई का जीनोटाइप पूछा जा रहा है। हमें उसके फिनोटाइप के बारे में पता है जो है ब्लैक कलर। हम जानते हैं कि ब्लैक कलर के 2 जीनोटाइप हैं, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। पर हम ये नहीं जानते कि इसमें से कौन सा जीनोटाइप पूजा के भाई का है। अब देखो, ये बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है अगर हमारे पास पूजा के पेरेंट्स का जीनोटाइप पता हो। पर जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया कि ऐसी परिस्थिति में हमें सवाल की शुरुआत वहाँ से करनी चाहिए जहाँ पर हमें पुख्ता जानकारी हो। इस सवाल में हमें पूजा से शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि उसकी आँखों का कलर हरा है जो कि एक रेसेसिव कैरेक्टर है और रेसेसिव कैरेक्टर के लिए केवल एक ही जीनोटाइप होता है। यहाँ पर वो जीनोटाइप है स्मॉल बी स्मॉल बी। अब अगर पूजा का जीनोटाइप स्मॉल बी है तो इसका साफ मतलब है कि कम से कम एक स्मॉल बी मदर से और एक स्मॉल बी फादर से आया है। पर इनके पेरेंट्स का चूंकि फिनोटाइप ब्लैक है इसलिए एक साफ बात है कि कम से कम इनके पास एक कैपिटल बी होना चाहिए, एक डोमिनेंट एलील होना चाहिए जो इस स्मॉल बी को मास्क कर ले। और इस तरह से हमारे पास पूजा के पेरेंट्स का जीनोटाइप आ गया। अब एक बार हमारे पास जीनोटाइप आ गया है तो हम बड़ी आसानी से उसके भाई का जेनेटिक मेकअप निकाल सकते हैं। कैसे, आओ देखते हैं। सबसे पहले हम गैमीट्स बनाते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट में एलील होंगे कैपिटल बी और स्मॉल बी। इसी तरह से जब मदर से गैमीट बनेंगे तो वहाँ पे एलील होंगे कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब मेल का कैपिटल बी जब फीमेल के कैपिटल बी से बनेगा तो हमारे पास जीनोटाइप आएगा कैपिटल बी। इसी तरह से कैपिटल बी स्मॉल बी,
कैपिटल बी स्मॉल बी, और आखिरी में मेल से स्मॉल बी और फीमेल से स्मॉल बी। अब यहाँ ध्यान दो, ये जो पहली पोजीशन पे है, ये जो दूसरी पोजीशन पे है, ये जो तीसरी पोजीशन पे है, इसमें कोई भी पूजा का भाई हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि जो पूजा के भाई का जीनोटाइप है वो कैसा होगा, वो कैपिटल बी भी हो सकता है और कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है। इसी सवाल को थोड़ा सा प्रिसाइजली अगर तुम कहना चाहो तो तुम ये कह सकते हो कि कैपिटल बी होने की प्रोबेबिलिटी 25% होगी, और अगर उसका जीनोटाइप कैपिटल बी स्मॉल बी है तो ये प्रोबेबिलिटी 50% होगी। बेटा अब हम आगे हैं अपने सवाल के आखिरी पड़ाव पर, जहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि पूजा और रवि के बच्चों में ग्रीन आई होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। और हम ये जानते हैं कि बच्चों में प्रोबेबिलिटी हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास पेरेंट्स का जीनोटाइप हो। हमारे पास पूजा का जीनोटाइप है, ये हमें पता है, स्मॉल बी क्योंकि उसका रेसेसिव कैरेक्टर है। लेकिन रवि के केस में कन्फ्यूज़न है, क्योंकि रवि की ब्लैक आई है, उसका फिनोटाइप ब्लैक है, और ब्लैक के लिए दो जीनोटाइप हैं, कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ से रवि का जीनोटाइप हमको पहले निकालना पड़ेगा, और वो हम शुरुआत करेंगे रवि की मदर की ओर से, क्योंकि उनकी मदर का जो आँखों का रंग है वो हरा है, यानी उनके पास रेसेसिव कैरेक्टर है, रेसेसिव एलील है। अब अगर मदर में दोनों के दोनों एलील रेसेसिव हैं तो ये साफ बात है कि कम से कम रवि में एक रेसेसिव एलील जरूर ही गया होगा। लेकिन चूंकि रवि का आँखों का रंग ब्लैक है, इसका मतलब ये है कि फादर से रवि को कैपिटल बी मिला है, और इस तरह से हमारे पास रवि का जीनोटाइप आ चुका है। अब हम रवि और पूजा के ऑफस्प्रिंग्स का जीनोटाइप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम गैमीट्स बनाएंगे। मेल गैमीट यानी रवि की तरफ से जो गैमीट बनेंगे वो होंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, इसी तरह से पूजा की तरफ से स्मॉल बी। रवि से कैपिटल बी, पूजा से स्मॉल बी मिलेगा और जीनोटाइप बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी। लाइकवाइज कैपिटल बी स्मॉल बी और आखिरी में स्मॉल बी। जहाँ पर कैपिटल बी है वो चूंकि कैपिटल बी डोमिनेंट कैरेक्टर है तो वो इसे ब्लैक फिनोटाइप देगा, लेकिन जहाँ पे दोनों एलील रेसेसिव हैं वो इसे ग्रीन आइज बना देंगे। इसका साफ मतलब ये है कि 4 में से 2 ग्रीन आई हैं, इसका मतलब जो ग्रीन आई होने की प्रोबेबिलिटी है वो होगी 50%। हमसे साथ में इसका क्रॉस भी पूछा गया था, ये क्रॉस भी हमने बना दिया है। उम्मीद है ये सवाल तुम्हें समझ आ गया होगा। अगले किसी वीडियो में एक नए सवाल के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।